जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। गुड मॉर्निंग। मैं आलोक बिस्टा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को भारत के नंबर 1 करेंट अफेयर सीरीज बुलेट सीरीज में ज़बरदस्त स्वागत है। तो आप सभी से मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी डेली करेंट अफेयर सीरीज को फॉलो करते होंगे, और अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो मैं ये गारंटी देता हूं कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप बिल्कुल बिना संकोच के, बिना लेट किए हुए आइए इस चैनल पे और अपने तैयारी को बेहतर करें। आपको इस चैनल पे डेली करेंट अफेयर सीरीज के अलावा स्पेशल ज्योग्राफी सीरीज चल रहा है, आप सभी उसे देखकर अपने ज्योग्राफी को बेहतर कर सकते हैं। या आपको पीछे में स्पेशल पॉलिटी सीरीज हम लोग खत्म कर चुके हैं, तो आप सभी उसे भी देखें। इससे आपको काफ़ी फायदा होगा और आप परीक्षा में बेहतर कर सकते हैं। तो बिल्कुल बिना लेट किए हुए आइए और अपने तैयारी को बेहतर करके जाइए इस चैनल पे। तो अगर नए हैं तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। और आइए इसी के तरह जो है आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। तो आज का 1 नंबर प्रश्न है कि विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, हर वर्ष विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। 4 जनवरी को हर वर्ष विश्व ब्रेल दिवस मनाई जाती है। यह दिवस खासकर फ्रांसीसी शिक्षक लुइस ब्रेल के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, इनका जन्म 4 जनवरी 1809 ईस्वी को हुआ था और इन्हीं के जन्मदिन को विश्व ब्रेल दिवस मनाई जाती है। इन्होंने ही ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था, तो ब्रेल लिपि के आविष्कार के वजह से इनके जयंती को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। आज जो भी जो है वो आंख से वंचित लोग हैं, जिन्हें जो है दिखाई नहीं देता, वो भी इसके इसके द्वारा, इस लिपि के सुविधा से आज कितने सफल हो रहे हैं और वो अपने ऊंचाइयों को हासिल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज इनके जो है योगदान की वजह से बहुत जो है वंचित लोग आज सफल हो रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे कि विश्व ब्रेल दिवस हर वर्ष 4 जनवरी को मनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जगा मिशन किस राज्य की पहल है जिसे यूएन हैबिटेट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? ध्यान रखेंगे, यानी कि जगा मिशन जो है वो किस राज्य की एक पहल है जिसे यूएन हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखेंगे, यह मिशन जो है वो ओडिशा के है। ओडिशा का यह मिशन है, ध्यान रखेंगे। और इस मिशन को यूएन हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। जगा मिशन को इससे पहले 2019 में यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड भी दिया गया था। साथ ही भारत भू स्थानिक उत्कृष्टता पुरस्कार भी इसे मिल चुका है। तो इस तरह से जो है वो ओडिशा का एक मिशन है, जगा मिशन, जो कि वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा चलाया जाता है। और यह जगा मिशन लैंड राइट टू स्लम डेवल्स का एक जो है वो उद्देश्य है, और इसी के साथ जो है इसका योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखेंगे, जगा मिशन का संबंध किस राज्य से है? तो यह आपका ओडिशा से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने किस राज्य में हाई स्पीड 5G दूरसंचार सेवा शुरू किया है? तो ध्यान रखेंगे, 5G दूरसंचार सेवा शुरू किया अश्वनी वैष्णव ने किस राज्य में? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा में हाई स्पीड 5G के दूरसंचार सेवा की शुरुआत हमारे वर्तमान में केंद्रीय संचार, आईटी और रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव के द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने यह भी कहा कि 2024 तक ओडिशा के हर गांव तक फाइबर सेवाएं शुरू कर दी जाएगी। और पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार ने ओडिशा में जो है बहुत सारे टावर लगाने के लेकर जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि 5G दूरसंचार सेवा शुरू किया गया। यहाँ जी का अर्थ जो होता है वो जेनरेशन होता है, ये पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, CMIE ने
कि एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज जो है वो दर्ज की गई है। तो ध्यान रखेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीएमआई का एक रिपोर्ट आया था, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी। इसके अनुसार दिसंबर 2022 में भारत की बेरोजगारी दर 16 महीना में सबसे उच्चतर स्तर पर रहा, जो कि 8.3% रहा है भारत का बेरोजगारी दर। और सबसे अधिक अगर हम बात करें बेरोजगारी दर किसी राज्य का, तो सबसे अधिक बेरोजगारी दर हरियाणा का रहा, जो कि 37.4% रहा। और इसके बाद दूसरे स्थान पर राजस्थान रहा है, जो कि 28.5% पे रहा। तो ध्यान रखेंगे कि इसमें जो है वो आपका हरियाणा पहले स्थान पर 37.4, और वही जो है वो आपका टोटल में देखा जाए तो भारत में सबसे उच्च स्तर पर बेरोजगारी दर जो है दिसंबर माह में रहा, जो कि 16 महीना में सबसे उच्चतम स्तर पर रहा है, 8.3। तो ध्यान रखना है और इसका आंसर हरियाणा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गान नगाई उत्सव मनाई जाती है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। गान नगाई उत्सव जो है वो भारत के किस राज्य में मनाई जाती है? तो ध्यान रखेंगे, यह उत्सव हर वर्ष मणिपुर में मनाई जाती है। मणिपुर का यह उत्सव है, ध्यान रखना है, यह खासकर वहाँ के एक प्रमुख कार्यक्रम है, जो कि वहाँ के एक समुदाय हैं जेलियारांग, उसी के द्वारा हर साल फसल के मौसम के बाद जो है वो मनाई जाती है। तो ध्यान रखेंगे, यह जो है समृद्ध वर्ष के लिए अगले अगले समृद्ध वर्ष के लिए प्रार्थना प्रस्तुत करते हैं, और यह 5 दिनों तक चलने वाला एक प्रमुख त्योहार के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि गान नगई उत्सव का संबंध मणिपुर राज्य से है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए आज आपके लिए जो मोटिवेशन लाइन लाया हूं मैं, ये काफी महत्वपूर्ण है। डेली तो मैं लाता हूं जो कि आपको 2 लाइन सुनाता हूं, लेकिन आज जो है वो जो मैं यहाँ लाया हूं वो सीधे आपको दिखेगा और आप मेहनत करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आज आपके ऑफलाइन संस्था के माध्यम से एक विद्यार्थी जिन्होंने जो है वो तत्पर रहा, एक्टिव रहा, समर्पित रहा हमेशा, वो है अंकित कुमार। इनको बहुत बहुत बधाई। आज मैं जितना भी बधाई इनको दूं कहीं ना कहीं कम है, क्योंकि इन्होंने समर्पण किया था, इस इंस्टीट्यूट पर विश्वास किया था, भरोसा किया था। आज भरोसा की वजह से उन्होंने अपना इतिहास रचा। आज एनटीपीसी में एक जबरदस्त सफलता इनको मिला है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज इनका जब कॉल आया तो मुझे जो है वो इतनी खुशी मिली कि मेरे आंखों से आंसू निकल पाया। तो ये मेहनत उनका था, समर्पण उनका था, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी मिला तो मुझे मिला। तो माँ सरस्वती की सेवा में भी देखें, हर वर्ष इनका समर्पण बहुत अधिक रहता था, और माँ सरस्वती ने इनको जो है फल दिया। तो इसी तरह से आप सभी से भी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भी इस संस्था पर अपना विश्वास रखें, आप समर्पण दें, जो है वो ईमानदारी से प्रतिज्ञा ले कि मुझे भी कुछ करना है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपके बीच से नहीं कहीं जो है भटकना, किसी भी रास्ता में नहीं भटकना, अपने लक्ष्य पे समर्पित रहना। और आज अंकित कुमार ने एक सफल विद्यार्थी के रूप में आ गए, और आज उनको मैं यूट्यूब पर लेकर चला आया। तो इसी तरह से आप सभी भी सफल हुए, तो हम जो है उन्हें ग्रुप के माध्यम से जो है बहुत बहुत बधाइयाँ दिया, यूट्यूब के माध्यम से भी बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। और देख सकते हैं कि दूसरी तरफ उनका समर्पण जो है वो इंस्टीट्यूट के प्रति कितना है। लिखे हैं कि धन्यवाद सर, सब आप ही के आशीर्वाद और बीसीसी के दुआ का फल है। इस सफलता का पूरा श्रेय बीसीसी को जाता है। तो समझ सकते हैं कि इन्होंने जो है वो विस्टा कॉम्पिटिटिव क्लासेज के ऊपर जो है वो कितना श्रेय देते हैं। इन्होंने अपना जो है वो लगातार 2 से 3 साल जो है वो अपना पूरा जीवन बीसीसी के ऊपर समर्पित किया, और आज एक सफल विद्यार्थी के रूप में जो है वो अपना इतिहास दर्ज किया बीसीसी के रिकॉर्ड में। तो बिल्कुल देखते हैं कि जो लोग ईमानदारी से, जो लोग जो है वो हमेशा मेहनत करते हैं, कर्मठ रहते हैं अपने लक्ष्य के प्रति, तो वो एक न एक दिन वो चमकते हैं। तो देखिए इस ग्रुप के माध्यम से कि वो आज चमकता हुआ चेहरा आज इतिहास दर्ज किया। तो इसी तरह से आप सभी से भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भी ऐसे ही करें और अपने लक्ष्य पे समर्पित रहें, और आपको भी हम यहाँ लेकर आए। तो सभी लोग प्रतिज्ञा करें कि हमें सफल होना है, और अगर आप अपने आप से प्रतिज्ञा करते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो यूं ही आप भी चले और अपने मंजिल तक पहुँचे। आपका भी कारवां चल दिया है और आप भी पहुँचेंगे। आपके साथ मैं हूँ, और आपको कहीं पे भी कोई बाधाएं नहीं आएगी, क्योंकि उस बाधाएं को तोड़ने के लिए
मैं आपके साथ हूँ। तो आप जो है वो ईमानदारी के प्रति अपने पथ पर जो है वो चले हैं तो चलते चलें और आगे आपको कोई बाधा नहीं मिलेगा। उस बाधाओं को तोड़ने के लिए मैं आपके साथ हूँ। तो फिर से एक बार मैं अंकित कुमार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। तो आप जो है ऐसे ही चमकते रहें, अपने आगे भी जो है वो जीवन में बहुत सारा सफलता हासिल करें और अपने सभी जो है वो छोटे भाइयों बहनों को आपने जो है एक बहुत बड़ा जो है वो संकल्प दिया, बहुत बड़ा उपहार दिया, ताकि ये लोग भी जो है वो मेहनत करने के लिए तत्पर हो जाएं। तो बिल्कुल आप सभी इनसे सीखें और आगे बढ़ें। तो चलिए नेक्स्ट जो आगे का प्रश्न है उसे हम लोग देखते हैं, लेकिन साथ साथ आप सभी जो है क्लास को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, जितना हो सके क्लास को शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कि केंद्रीय कैबिनेट ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए आवंटित किया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी जो है वो केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा जो है वो हाइड्रोजन मिशन के लिए एक आवंटित किया गया है। कितना राशि, तो ध्यान रखेंगे जो है अभी हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा 19,774 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। ध्यान रखेंगे जो कि इसका नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए, और इस तरह से जो है ये मतलब कि कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन यानी कि हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा ये स्कीम को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे कभी कभी एग्जाम में जो है वो ऐसे प्रश्न भी देखने के लिए मिल जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कुलदीप सिंह पठानिया किस राज्य के विधानसभा स्पीकर चुने गए? तो अभी हाल ही में हम लोग देखे थे कि उत्तराखंड और गुजरात में विधानसभा चुनाव हुआ था। तो उत्तराखंड सॉरी हिमाचल प्रदेश और गुजरात में, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो चुने गए थे। फिर आप सुखविंदर सिंह सुक्खू, और वहां पर जो है स्पीकर पद का चुनाव नहीं हुआ था। तो अभी कुलदीप सिंह पठानिया को वहां का विधानसभा स्पीकर चुन लिया गया है। तो ध्यान रखेंगे। और वहां के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है, कांग्रेस का सरकार बना था जो है। कुल हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या 68 थी, जिसमें कांग्रेस ने 40 सीटें जीती थी और वही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 25 सीटें वहां पर जीत दर्ज की गई थी और कांग्रेस ने वहां पर सरकार बनाई है। वही गुजरात में भी चुनाव हुआ था, हम लोग देखे थे। तो गुजरात में जो है वो बीजेपी की सरकार बनी थी। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने हाल ही में टेस्ट शतक के मामले में सर डॉन ब्रैडमैन को पीछे छोड़ दिया है? तो ध्यान रखेंगे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अभी जो है एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया के ही सर डॉन ब्रैडमैन को पीछे छोड़ दिया है। तो वह खिलाड़ी हैं, ध्यान रखेंगे आपका स्टीव स्मिथ यह रिकॉर्ड बनाए हैं और उन्होंने जो है वो अभी ब्रेडमैन का जो 29 शतक था उसको तोड़कर वो आगे बढ़े और अभी जो है वो उनका शतक 30 हो गया है। और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया के जो है वो तीसरे सबसे अधिक टेस्ट शतक बनाने वाला खिलाड़ी बने। अगर विश्व में बात करें तो टेस्ट में सबसे अधिक शतक सचिन तेंदुलकर के नाम है, जो कि कुल 51 शतक है। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने चीन के समर्थन से पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि जो है भारत का पड़ोसी देश है चीन और नेपाल, और इसने नेपाल में जो है वो चीन के समर्थन से पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया गया है। अभी नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड बने थे और उन्हीं के सहयोग, चीन के सहयोग से अपने देश के अंदर जो है तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसका उद्घाटन किया गया है। तो इस तरह से काफी महत्वपूर्ण बन जाता है कि कहीं ना कहीं जो है नेपाल में चीन का निवेश बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने देश की एक चिंता का विषय है। तो ध्यान रखेंगे कि नेपाल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस रेलवे स्टेशन को FSSAI द्वारा 5 स्टार रेटिंग सर्टिफिकेशन के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखेंगे ईट राइट स्टेशन से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह हो जाएगा आपका वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को आपका ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है, ध्यान रखेंगे। तो इसके अलावा जो है भारत के कई रेलवे स्टेशन जो है यह दिया जा चुका है, ईट राइट रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है, जिसमें से जो है वो आपका आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, मुंबई सेंट्रल रेलवे, बड़ोदरा रेलवे स्टेशन, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, भोपाल रेलवे स्टेशन, ये सारे स्टेशन को भी जो है वो ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया जा चुका है, ध्यान रखेंगे। और अगर हम इसका बात करते हैं तो इस सर्टिफिकेट मिलने से वैसे स्टेशन को प्रोवाइड किया जाता है जहां पर जो है वो उस स्टेशन पर
पूरी तरह से सुविधा हो, यानी कि सुविधा लेस स्टेशन हो, खाने के लिए जो है बेहतर सुविधा उपलब्ध हो, इसलिए ईट राइट स्टेशन से जो है सबसे स्वच्छ खाना प्रोवाइड किया हो। तो भोजन प्रदान मतलब कि जो है पैसेंजर के लिए सुरक्षित और शुद्ध पौष्टिक भोजन प्रदान करने का मानक तय को प्राप्त किया हो, तो इसलिए ऐसे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया जाता है, ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, जीडी बिरला फाउंडेशन 2022 किसे देने की घोषणा किया गया? तो ध्यान रखेंगे जीडी बिरला फाउंडेशन पुरस्कार यानी कि घनश्याम दास बिरला पुरस्कार 2022 किसे देने की घोषणा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर नीलेश मेहता। प्रोफेसर नीलेश मेहता को यह पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है। ध्यान रखेंगे यह पुरस्कार जो है वैसे लोगों को दिया जाता है जो भारत में रहकर अनुसंधान करते हो और उनका आयु 50 वर्ष या उससे कम हो, उन्हीं लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है। यानी कि 50 वर्ष से अंदर 50 वर्ष से ऊपर के लोगों को यह पुरस्कार प्रदान नहीं की जाती है। इसकी शुरुआत 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा किया गया था, ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर प्रोफेसर नीलेश मेहता। नेक्स्ट है आपके लिए आज न्यूज एनालिसिस ऑफ द डे में प्रमुख न्यूज जो था वो 68वीं बीपीएससी का डेट भी जो है वो आगे एक्सटेंड किया है, और उसी में अगर हम देखते हैं तो अभी सीटों की संख्या बढ़ाकर उसमें 324 कर दी गई है। तो ध्यान रखेंगे कि 43 सीट इंक्रीज किया गया है बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में, जो कि 68वीं बीपीएससी है। तो कुल सीटों की संख्या बढ़कर 324 हो गई है। तो यह ध्यान रखेंगे, जो लोग अगर फॉर्म अप्लाई किए हैं या नहीं किए हैं तो वो लोग अभी कर ले, अभी डेट है, और आने वाला एग्जाम को आप क्रैक करें, क्योंकि जो कुछ भी मैं यहाँ फैक्ट लाता हूँ आपका करेंट हो या फिर अन्य जीएस के लिए जो सीरीज चल रहा है वो सारे देखेंगे तो मैं वो गारंटी देता हूँ कि आपको किसी भी तरह का जो है वो एग्जाम में परेशानी नहीं होगा, और आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को भी क्रैक कर सकते हैं। तो आप सभी जो है वो आप फॉर्म अप्लाई करें और अपने तैयारी को बेहतर करें, आप भी सफल हों, मुझे पूरा विश्वास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के लिए वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका आंसर आप सभी सवाल हमारा जवाब आपका में देंगे। और कल का जो क्वेश्चन था वह था कि कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है परंतु महाभियोग में नहीं लेता है? तो आप सभी ने आंसर अच्छा किया था, विधानसभा। इसका मतलब है कि आप सभी ने जो है पॉलिटी को अच्छा से फॉलो किया है। अगर जो लोग नहीं किए तो वो सभी भी फॉलो करें। आपका गारंटी देता हूं कि एक भी क्वेश्चन पॉलिटी से नहीं छूटेगा। तो आप सभी देखते रहें और प्लीज क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी ईमानदारी के साथ मेहनत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।